दिसंबर का महीना चल रहा है, कड़ाके की सर्दी सभी जगह पड़ रही है, तो ऐसे में सभी के घरों में गर्मा गर्म पराठे तो बनते ही होंगे। तो आलू और मेथी के पराठे तो सभी बनाते हैं, पालक बथुआ सभी के पराठे बनते ही हैं। तो आज हमने सोचा कि चलो आज हम प्याज के पराठे बना ले रहे हैं, और ये एकदम इतने ज्यादा सॉफ्ट बने हैं, एकदम बिल्कुल लग रहे हैं रुई के जैसे बने हैं। यकीन न मानिएगा दोस्तों, इसे हमने बिना मोयन के बनाया है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सभी चीजों को कट कर लिया है, और यहाँ पर हम आधा कटोरी हमने यहाँ पे हरी मूंग लिया है। हरी मूंग हमारे अच्छे से फूल चुके हैं, हल्का सा इसमें स्प्राउट भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 12 से 13 हमने लहसुन की कलियां और 1 इंच हमने अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सभी को हम पीस लेंगे, और हमें बारीक इसका पेस्ट नहीं तैयार करना है, हल्का हमें इसे दरदरा ही रखना है। इससे हमारे पराठे और ज्यादा एकदम स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर हमने गेहूं का आटा ले लिया है, लगभग 1 कटोरी आटा है ये। अब इसी में हम अपना बारीक किया हुआ पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। देखिए यहाँ पर हमने मूंग का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले वगैरह डालेंगे। तो यहाँ पर हमने हरा धनिया ले लिया है थोड़ा सा, और इसमें हमने जो प्याज काटा था, यहाँ पर हमने लगभग 5 प्याज को कट किया है। और इसे ज्यादा मोटे टुकड़ों में ना काटें, इसे ना ही ज्यादा पतला रखें, बस मीडियम में इसे काट लें। और यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे गुड़ की पाउडर लिया है। आधा चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, और 1 चम्मच यहाँ पर हम भर के चिली फ्लेक्स ले रहे हैं। इसमें हम हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, चिली फ्लेक्स डाल लेने से स्वाद इसका बढ़ जाता है पराठे का। तो यहाँ पर हमने अजवाइन लिया है, अजवाइन को हमने क्रश कर लिया था हाथों पे, और जार में जो लगा था उसमें हम पानी डाल के आटे को हम अच्छे से गूंथ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1 बूंद भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हम कोई भी पराठे वगैरह बनाते हैं तो हम मोयन नहीं लगाते हैं। बिना मोयन लगाए ही पराठे एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो आटा लगा के हमने इसे 10 मिनट के रेस्ट रख दिया था। अब चलिए हमें पराठे के साथ खाने के लिए हम छोले बना ले रहे हैं। तो इधर हमने काला चना को रात भर हमने भिगो दिया था, और प्याज को भी हमने कट कर लिया था। 6-7 प्याज हमने यहाँ पे कट किया है। इधर प्रेशर कुकर हम गर्म कर ले रहे हैं। तो इसमें हमने सरसों तेल ले लिया है, जीरा ले लिया है, और 2 हमने लाल मिर्च और 2 हमने तेज पत्ता ले लिया है। अब हम यहाँ पे प्याज डाल ले रहे हैं। तो प्याज को डाल के हमें इसे भून लेना है, ज्यादा हमें नहीं भूनना है, हल्का ही अभी ट्रांसपेरेंट हमें करना है। एकदम हमें छोले को एकदम इजी तरीके से बनाना है दोस्तों। तो जब तक प्याज हमारे भून रहे हैं तब तक हम मसाला बना ले रहे हैं। इधर हमने कटोरी ले लिया है, और यहाँ पर हमने 1 चम्मच भर के मिर्ची पाउडर लिया है, और 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। आधा चम्मच हमने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है, और आधा चम्मच हम यहाँ पे गुड़ की पाउडर ले रहे हैं। अब इसमें हम गर्म पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमारे मसाले एकदम फूल जाएं। तो मतलब कोई भी सब्जी वगैरह में आप मसाले जब इस तरह से भिगो के डालेंगे तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन को खलबट्टे में कूट लिया था, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों कोई सब्जी वगैरह में आप डाल के देखिएगा, पेस्ट से ज्यादा स्वाद आ जाता है कूटने का। इसीलिए हम जब भी सब्जी बनाते हैं तो अदरक लहसुन को ज्यादातर कूट के ही डालते हैं। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है, आधा चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम यहाँ पे चना डाल ले रहे हैं। फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। तो इसे हम भून लेंगे चने को 2 से 3 मिनट तक हमें ऐसे ही भून लेना है प्याज के साथ। देखिए हमारे चने एकदम अच्छी तरीके से भुना जा रहे हैं। अब हम इसमें मसाले डाल ले रहे हैं जिसे हमने भिगो के रखा था। मसाले डाल के भी हमें 1 से 2 मिनट तक हमें भून लेना है चने को। तो दोस्तों सब्जी बनाने का जो ये ट्रिक है, तो तेल से ज्यादा इसे भूनने से स्वाद आता है। तेल आप कितना भी डाल दें, जब तक इसे भूनेंगे नहीं तब तक इसमें स्वाद नहीं आएगा, और खाना हेल्दी हो जाता है कम ऑयल डालने से। तो यहाँ पर हमारा चना भून चुका था। अब हम इसमें पानी डाल ले रहे हैं। पानी आप अपने अनुसार डालें, आप किसी को कम ज्यादा पसंद हो। तो यहाँ पर हमने आधा गिलास पानी डाल दिया है, और यहाँ पर हम आधा चम्मच गरम मसाला डाल ले रहे हैं। गरम मसाला डाल के इसे हमें अच्छे से चला देना है, जिससे कि गरम मसाला हमारे पूरे छोले में मिक्स हो जाए। अब इसे हमें ढक्कन लगा के 1 सीटी आने देना है। उसके बाद हमें फ्लेम को एकदम लो कर देना है। चलिए हम आटा चेक कर ले रहे हैं। तो आटा हमारा एकदम फूल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए हम इसे बेल ले रहे हैं। तो ये पराठे नॉर्मल पराठे से थोड़े मोटे रहते हैं, तो हमें लोई बना लेना है, और इसे हमें रोटी की तरह बेल लेना है। तो दोस्तों आप लोग को हमारा ये रेसिपी प्याज का पराठा बनाने का कैसा लग रहा है?
अगर मेरा रेसिपी आप लोग को जरा भी पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ पर हमने रोटी बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। तो आपने देखा ना दोस्तों, हमने एक बूंद भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया आटा गूंथने में। अब हम इसमें तेल लगा ले रहे हैं रोटी के ऊपर। चारों तरफ से मैं हाथों से अच्छे से ऑयल लगा लेना है। अब इसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके भी हमें ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा लेना है और इसे हमें फिर से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके हमें ऊपर से हल्का सा सूखा आटा लगा लेना है। आप चाहें तो अभी भी आप तेल लगा सकते हैं और तेल से ही आप इसे बेलें। तो हमने यहाँ पे हल्का सा सूखा आटा लगा लिया है। सूखा आटा लगा के ही हम इसे बेल ले रहे हैं। तो हम यहाँ 3 कोना पराठा बना ले रहे हैं। आप चाहें तो इसे रोटी शेप में भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ 3 कोना पराठा बना लिया। इधर हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा हमारा गर्म हो चुका है। तब हम पराठे तवा पर डाल ले रहे हैं। तो दूसरा पराठा भी हमें इसी तरह से बेल लेना है। रोटी की तरह बेल के हमें ऑयल लगा लेना है और इसे हमें फोल्ड कर देना है, जिससे कि हमारे पराठे एकदम बहुत ज्यादा एकदम रुई के जैसे नरम बनेंगे। तो बस हमें ऐसा ही 3 कोने पराठे फिर से हमें बेल लेना है। हमारे घर में ज्यादा हमारे बच्चे इसी तरह का पराठा खोजते हैं। उन्हें गोल पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। बोलते हैं मम्मी ऐसा लगता है कि रोटी में आपने तेल डाल दिया। तो इसीलिए हम 3 कोना पराठा बना लेते हैं। तो सारे पराठे को हमें इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए हम पराठा को पलट दे रहे हैं। हमारे पराठे हल्के मोटे हैं तो इसीलिए हमें हाई फ्लेम पे नहीं, हमें मीडियम टू लो पे पहले पका लेना है। उसके बाद हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे, जिससे कि हमारे पराठे थोड़े क्रंची बन जाए। अंदर से हमारे पराठे एकदम पक चुके हैं। अब ऊपर से हमें इसे क्रंची कर लेना है। तो आप चाहें तो बटर या घी से भी इसे सेक सकते हैं। हमने यहाँ पे रिफाइंड तेल लिया है। रिफाइंड से ही हम पराठे बना लेते हैं। देखिए हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। दूसरा पराठा भी हमें इसी तरह से बना लेना है। दूसरा पराठा को भी तवा पर हमने डाल दिया है। अब हम इसे पलट ले रहे हैं। एक साइड हमारा पराठा हो चुका है। तो दोस्तों इस पराठे को आप ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं और बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चे यकीन मानिए पूरा टिफिन फिनिश करके आएंगे। बच्चे को ये पराठे इतने ज्यादा पसंद आते हैं और बच्चे को तो पराठे वगैरह पसंद आते ही हैं। तो इस तरह से पराठा बना के दें। ये पराठे एकदम हेल्दी भी हैं। तो देखिए दूसरा पराठा भी हमारा बन चुका है। अब हम छोले चेक कर ले रहे हैं। तो कुकर हमारा ठंडा हो चुका था। तो चलिए हम छोले चेक कर ले। हमारे छोले एकदम अच्छे तरीके से हो चुके हैं। देख सकते हैं कितना इजी तरीका से हमने आज एक छोला बनाया है। चलिए अब इसे हम एक बाउल में निकाल ले रहे हैं। तो अब देख सकते हैं दोस्तों छोले हमारे एकदम गल चुके हैं और प्याज भी है वो एकदम अच्छे तरीके से गल चुका है। तो इसे हमने निकाल लिया है एक बाउल में। अब हम ऊपर से हरा धनिया छिड़क दे रहे हैं। हमारा छोला बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम सर्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इतना सारा पराठा बना लिया है। अब हम यहाँ पे छोले निकाल ले रहे हैं। हमने प्याज यहाँ डाल दिया है। प्याज पर हमने हल्का सा मिर्च पाउडर और हल्का सा हम यहाँ पे नमक डाल ले रहे हैं। आप इस पराठे को चटनी या दही के साथ भी आप परोस सकते हैं। हमने इसे छोले के साथ बनाया है। तो चलिए हमारे पराठे देख लेते हैं कितने ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी हमारे पराठे कितने ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। एकदम रुई के जैसे सॉफ्ट बने हैं और पराठे के देख सकते हैं सारी परतें इसकी एकदम खुल जा रही हैं। तो आप लोग को कैसा लगा पराठा बनाने का तरीका जरूर हमें बताइएगा।